हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूँ आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये आपको क्लास जो मिल रही है सुबह 6 बजे की क्लास मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज है 25 जून 2020 और हम 25 जून 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 25 जून 2020 करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हम हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि यदि आप नॉलेज स्काई पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही आप नॉलेज स्काई का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जब आप नॉलेज स्काई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी हैंडआउट, सारे पीडीएफ जो हैं वो टाइमली प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही आप एक बार नॉलेज स्काई पर सभी की सभी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड they all are free and high quality content is available there guys, so please do visit there. So हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 25 जून का दोस्तों, कि कोरोना वायरस के दौरान राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने वाला प्रथम यूरोपियन देश कौन था। देखिए क्या हो रहा था, कोरोना वायरस के खतरे के चलते सभी जगह लॉकडाउन चल रहा था, मतलब जो पब्लिक गैदरिंग थी उसको पूरी तरह से बंद करके रखा गया था। हम सभी को पता है कि ये एक पेंडेमिक फैली हुई थी और वो छूने से फैल रही थी, संक्रमण वाली बीमारी थी, तो इसके चलते लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है, ताकि इसको फैलने से रोका जा सके, इस पूरी महामारी को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यूरोपीय देश था कि इसने इस सभी स्थितियों के दौरान राष्ट्रीय चुनाव आयोग, नेशनल इलेक्शन जो है, आम चुनाव जो है वो डिक्लेयर किए। तो कौन सा देश था, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम या एस्टोनिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 21 जून 2020 को कोविड-19 महामारी फैलने के दौरान राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने वाला सर्बिया प्रथम यूरोपियन देश बन गया। और इस चुनाव में सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी के गठबंधन के अलेक्जेंडर व्यूसिक ने 250 सीटों में से 151 सीट पर जीत दर्ज की और यूरोप की सबसे बड़ी संसदीय प्रमुखता जो है वो दर्ज की। तो एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था और उसमें एक ऐतिहासिक जीत भी उन्हें मिली। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। तो वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है उन व्यक्तियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ये जो सुविधा है वे चालू की गई है। तो कौन सी है, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या फिर मणिपुर सरकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना जो है वो शुरू की गई थी और इस योजना के माध्यम से दिन में 2 बार रियायती दरों पर भोजन व्यवस्था जो है वो कराई जाएगी। और हमें ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकार की पूर्ववर्ती अन्नपूर्णा रसोई योजना 31 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी है। तो राजस्थान सरकार में इस तरह की स्कीम जो है वो चलती रहती है। आगे हम बात करते हैं कि वह राज्य जहां कोडुमारल महापाषाण कालीन स्थल चिन्हित किया गया है, तो वह कौन सा राज्य जहां पर यह चिन्हित किया गया है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इरोड जिले में कोडुमानल खुदाई स्थल से 250 केनर सर्कल की पहचान की गई और यह स्थान 5वीं शताब्दी पूर्व में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक एक व्यापार सह औद्योगिक केंद्र भी था। और हमें ध्यान देना चाहिए कि पहली बार किसी कब्र स्थल पर 10 से अधिक बर्तन तथा कटोरी की खोज की गई है। तो काफ़ी ये एक ऐतिहासिक खोज है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो इस नाम जरूर आप याद रखेंगे, कोडुमानल। जी हाँ दोस्तों, कोडुमानल खुदाई स्तर पर कैरन सर्कल की जो 250 कैरन सर्कल की स्थापना की गई, जो कि व्यापार से औद्योगिक केंद्र था पुरातात्विक समय में। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य यहाँ पर अध्ययनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन संचालित है। तो किस राज्य में, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, किस राज्य में अध्ययनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। अध्ययनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में चल रही है, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश, ये 4 ऑप्शन है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। क्या आंसर है इसका सही, केरल। तो आपको याद रखना होगा कि केरल राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अध्ययनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है संचालित की जा रही है, ठीक है। और इसका कार्यान्वयन संचालित किया गया और ऐसी योजना में मनरेगा के समांतर शहरी क्षेत्र के ग्रामीणों को लक्षित किया गया। हम सभी को पता है कि मनरेगा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली एक
रोज़गार गारंटी स्कीम है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक काम देना चाहूँगा कि जल्दी से मुझे मनरेगा का फुल फॉर्म आप लोग लाइव चैट के थ्रू नोटिफाई करें। मनरेगा का फुल फॉर्म मुझे लाइव चैट के थ्रू सभी बच्चे नोटिफाई करेंगे। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहली शहरी और कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार गारंटी योजना का भी जो प्रारंभ करना है वो विचाराधीन है। मतलब केंद्र सरकार ऐसा करने वाली है, जो कदम केरल सरकार ने पहले ही उठा लिया है, ठीक है। और इसका मुख्य कारण सफलतापूर्वक अयनकाली रोजगार शैली गारंटी योजना का संचालन है। तो एक तरह से देखा जाए कि केंद्र सरकार भी अब ऐसी स्कीम को लाना चाहती है, और उन्होंने किस मॉडल को फोकस किया है यहाँ पर, तो हम बात करें उन्होंने मॉडल, जिस मॉडल को फोकस किया है वो मॉडल है आपका केरल की अयनकाली केरल की अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ, केरल ने एक सफलतापूर्वक इस मॉडल को संचालित किया है, और अब केंद्र सरकार भी इस मॉडल को फॉलो करते हुए शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम को लाने वाली है, ठीक है। गांव के क्षेत्र में पहले से ही मनरेगा चल रही है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मनरेगा है वो रूरल इंडिया में गांव क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की बात करती है, जिसमें साल भर में कम से कम 100 दिन का एक निश्चित रोजगार मनरेगा के तहत उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और केरल में अयनकाली शहरी का रोजगार गारंटी योजना है, जो कि शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करती है। और इसी मॉडल को देखकर, इसी मॉडल के सफलतापूर्वक संचालन को देखकर अब केंद्र सरकार भी इस तरह का एक मॉडल लाने वाली है शहरी बेरोजगारों के लिए। तो याद रखेंगे सभी लोग। 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून, 24 जून, 21 जून या 22 जून। तो इसका सही आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को रेखांकित करना है। मतलब जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस इसके जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, किसके लिए? देश के लिए, देश के हित में किए गए काम के लिए उसको अंकित करना है, उसको एक तरह से सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो भारत में 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, नेशनल सिविल सर्विस डे। और ये संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस, मतलब पब्लिक सर्विस डे है ये आपका, किसका? इंटरनेशनली हम इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि शिक्षण संस्थानों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है। तो शिक्षण संस्थानों में दिशा 2.0 जो है वो प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून को साथ में हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? अभी मैंने पढ़ा है बच्चों आपको, 23 जून को हम ओलंपिक दिवस मना रहे हैं, साथ में ही हम 23 जून को एक और दिवस मना रहे हैं, जिसका कि नाम है दोस्तों क्या? संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पीछे देखा हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र है लोक सेवा दिवस। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने H1B1 वीज़ा साल के अंत तक निलंबित कर दिया है? तो अमेरिका ने ऐसा किया हुआ है। और ये सभी चीज़ें कोविड-19 के चलते हुई हैं, क्योंकि कोई भी देश कोविड-19 के खतरों को जो है एक तरह से नेगलेक्ट नहीं करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला हुआ है? तो इसरो को यह पेटेंट मिला हुआ है। किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लेन के साथ समझौता किया हुआ है? तो यह किया हुआ है यस बैंक ने। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस 21 जून को मनाया गया, और 23 जून को हमने 2 दिवस मनाए थे। 23 जून को हमने सबसे पहला दिवस मनाया था संयुक्त राज्य लोक सेवा दिवस मनाया था, ठीक है। और साथ में हमने एक और दिवस मनाया था, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ओलंपिक दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विजय खंडूजा जी को जिम्बाब्वे का राजदूत नियुक्त किया गया। जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में IUN की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं, मतलब हिंसा का शिकार हैं, ठीक है। तो ये लगभग 1 बिलियन बच्चे जो हैं वो हिंसा का शिकार हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री राम सेतु पंचनाथ को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त करा गया है। बात करते हैं हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो राजेंद्र गोयल जिनका निधन हुआ है वे एक क्रिकेटर थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 15 क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।